आज स्पॉइलर अहेड में मैं एक ऐसी मूवी लाया हूँ जिसको देख करके तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इस मूवी की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि सर एम चंद्र कुमार की बुक लॉकअप से ली गई है। मूवी का नाम है विसरनाई, जिसका मतलब है इंटेरोगेशन। जब पुलिस किसी चोर आदि को पूछताछ के लिए लेती है तो उसे इंटेरोगेशन बोलता है। अब ये मूवी IMDb 8.8 के साथ बहुत सारे अवार्ड्स अपने साथ लेके चलती है। ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी फ्रॉम 2016, नेशनल अवार्ड बेस्ट फिल्म फ्रॉम 2016 एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी वगैरह वगैरह इसे मिल चुके हैं। मूवी की कहानी आगे समझने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। हर साल तमिलनाडु के मजदूर बेरोज़गार होने के कारण आंध्र प्रदेश चले जाते हैं। अब आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु, तब ये तेलुगु बोलने में थोड़े वीक रहते हैं। वाजिब से बात है इनकी टोन तमिल रहेगी। ये मूवी भी कुछ ऐसे मज़दूरों की कहानी पर डिपेंड है। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम है पंडी। वो सुबह बहुत सुबह ठंडे पानी से नहा धो के निकलता। वो अभी भी काँप रहा। उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तू कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी सुबह। तो वो रिप्लाई देता है कि मेरे सेठ जी ने मुझे जल्दी दुकान खोलने को बोला है, अभी सीजन का टाइम है। वो उसके दोस्त बोलते हैं कि तू लड़के से मिलने जा रहा है, पर वो बंदा बोलता है कि यार मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। अब हमें मूवी की स्टार्टिंग में इस मूवी का रियलिज्म देखने को मिल जाता है कि कैसे वो बंदा इतनी ठंड में काँपते काँपते साइकिल चलाते हुए अपनी काम के लिए निकला। वो सेठ जी से दुकान की चाबी लेता है और सेठ जी उसे डांटता है कि तू लेट हो गया भाई, ये कोई टाइम है कि जल्दी आया कर। वो उससे माफ़ी मांग के दुकान खोलता है। इतने में कुछ लोग उसकी दुकान पर आते हैं। वो पूछते हैं कि वृंदावन कॉलोनी का रास्ता बताओगे। हमारे पंडी भैया उनसे बोलते हैं कि अरे तुम लोग तमिल से हो, तो थोड़ा अजीब तरीके से देखते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि हम लोग तमिल से हैं। पर हमारे पंडी भैया देखते हैं कि उनकी जेब में बंदूक है, तो हमारे वो पंडी भैया डर जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कोई रास्ता नहीं मालूम है, आप यहाँ से जाइए। फिर हमारे मुच्छे वाले ताऊजी भाई की लोगों से बोलते हैं कि उसने पिस्तौल देख ली, वो डर गया, तो चलो यहाँ से चलते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद वहाँ पर एक ऑटो आता। उस ऑटो में से एक मोटा आदमी निकलता। वो दुकान पे हमारे बंदे से उसका नाम पूछता। हमारा बंदा बोलता है कि पंडी आप क्या चाहते हो। तो मोटा आदमी उसके ऊपर झपट्टा मारता। पंडी भी उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर ऑटो में पंडी के दोस्त रहते हैं। वो पंडी से बोलते हैं कि पंडी छोड़ दो, वो पुलिस है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सबको ऑटो से पुलिस स्टेशन जाते हुए देखते हैं। वो लोग आपस में पूछते हैं कि हमें ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, पर कुछ उन्हें पता नहीं चलता। और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पे पुलिस उनकी जेब वगैरह चेक करती है कि कहीं इनकी जेबों में ब्लेड या कुछ हथियार ना मिल जाए। अब समझने की कोशिश करो, वहाँ पे माहौल एकदम गर्म ही रहता है। आसपास बैकग्राउंड में आवाज़ें आती रहती है। एक पुलिस वाली से बोलता है कि मैंने उसको चोर को मार रहा था, कुछ जवाब नहीं दे रहा था, फिर ऐसा मारा कि उसने पेंट में टॉयलेट कर दिया, फिर उसको जवाब देना पड़ा वगैरह वगैरह बात चलती रहती है। और साइड में हमारे बंदों की चेकिंग होती रहती है। वो पुलिस वाला बोलता है अदर पुलिस वालों से कि इनको साइड में जाए, लाइन से खड़ा कर, और एक वो पिंक वाली लाठी मुझे दे, क्योंकि ये मेरी लकी लाठी है, एकदम लक्की है ये मेरे लिए। तो पुलिस वाला लाठी लेके खड़ा होता है, उसके साथ एक और पुलिस वाला, और वो दोनों लाठी लेके हमारे बंदों की तरफ आने लगते हैं। अब ऐसे में समझ जाओ रियलिस्टिक जैसा मैंने बोला ऐसे ही इनका रिएक्शन रहता है। वो पुलिस वाले डायरेक्ट उन्हें मारना शुरू करता है। सीन एकदम रियलिस्टिक है, मतलब देखने पर तुम आँख भी मीच सकते हो भाई, अगर तुम कमज़ोर दिल के हो तो। उन तीनों में से एक सबसे कम उम्र का रहता। वो साइड में भागने की कोशिश करता है, पर वहीं पे पुलिस वाला उसकी बाल्टी से खींच के देता है माथे पे। तो वो बच्चा जो है वो बेहोश हालत में नीचे गिर जाता है। उसके साथी रोते हुए उसके पास भाग के आते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं गया ना। वो चिल्ला के रोते हुए बोलते कि कुमार कुमार कुमार। बहुत देर बाद उसको होश आता। तो पुलिस वाले बोलते कि ये साले कमीने एक नंबर के एक्टर है। फिर वो उन सबको मारने लग जाते हैं। फिर मारने के बाद वो दर्द से चिल्लाते रहते हैं बंदे। फिर वो वहाँ पे एक सिड्डी रहती है, तो सिड्डी के नीचे एक जगह मिलती, तो वहाँ पे चले जाते हैं और पूरी रात वहीं रहते हैं वो। अब सुबह एक इंस्पेक्टर आता है स्टेशन पे। वो सबको प्रसाद बांटता
अब वो सीढ़ी से ऊपर जाता हुआ रहता तो वो इंस्पेक्टर नीचे देखता है उन बंदों को और वो बोलता है वहाँ पे पुलिस वाली से कि थोड़ा प्रसाद इनको भी बांट दो। उन बंदों में से ये जो बंदा बोल रहा है ना, इसका नाम है मुरुगन। वो इंस्पेक्टर से बोलता है कि सर, इन लोगों ने पूरी रात हमें जानवरों की तरह मारा है सर, इट्स वेरी पेनिंग सर, बहुत दर्द हो रहा है सर, वगैरह वगैरह करके वो रोने लग जाता है। इंस्पेक्टर वहाँ पे एक दूसरे पुलिस वाले को बुलाता है कि है अरु गुरु इधर आ, कि इन लोगों के अभी भी कपड़े कैसे पहन रखे इन लोगों ने, इन सालों को कपड़े उतार के मार। बंदे लोग चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं कि ये हमें बता भी नहीं रही है कि ये क्यों हमें मार रहे हैं। फिर पुलिस वाले उन्हें काल कोठरी में फेंक देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे इंस्पेक्टर साहब किसी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे तमिल लड़के मिल चुके हैं, मैंने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया और तुम जल्द से जल्द पैसे भिजवाओ, मैं जल्दी केस क्लोज कर दूंगा। बंदे आपस में बोलते हैं कि ये लोग हमें इस तरीके से क्यों मार रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया। तो पंडी बोलता है कि शायद ये मेरी वजह से हो सकता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं। एक लड़की घोड़ी से गुजर रही है, पंडी भैया दुकान पे खड़े हुए हैं, वो लड़की पंडी भैया को देख रही है और देख रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पंडी और भाई लोगों के साथ एक घर से निकलते हुए बोलते हैं कि मैं जब भी घंटी बजाता हूँ साइकिल की, वो मुझे देखने के लिए घर से बाहर आती है। पर वो एक बार बजाते वो नहीं आती, 2 बार बजाते नहीं आती, फिर तीसरी बारी में वो आ जाती है। तो फिर उसके बंदे दोस्त लोग बोलते हैं उससे कि ये उस घर में काम करती है, ये उस घर में रहती है। तो बोलते पता नहीं। एक रात वो लड़की उसकी दुकान पे आती है, वो थोड़ी परेशान रहती है, वो फ़ोन पे बात करती है। पंडित बोलते हैं कि तुम थोड़ी परेशान लग रही हो वगैरह वगैरह। वो सुनती नहीं है, वो फ़ोन पे डायल करती है पर फ़ोन नहीं लगता। वो पंडित फिर फ़ोन चेक करने आता है, वो लड़की को थोड़ा छूता है तो लड़की गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो रात को जब वो साइकिल से गुजरते रहते हैं तो लड़की उसे वहाँ पे मिलती है। तो पंडित घबरा के उसके पास जाता है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मुझे लगा कि तुमको कंफर्ट होगा अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा वगैरह वगैरह। वो मतलब बोलता है उससे। वो लड़की रोने लग जाती है। वो बोलती है उससे कि क्या तुम मुझे जॉब दिला दोगे। पंडित उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे सेठ जी तुम्हें पैसे नहीं दे रहे। तो वो बोलती उससे कि नहीं, वो मुझे पैसे दे रहे हैं पर वो लोग मुझे कहीं नहीं जाने देते। मेरी माँ गांव में रहती है, मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। मेरी सेठानी जी बहुत बाहर रहती है तो मेरे को कई दिन मेरे सेठ जी के साथ रात को अकेला रुकना पड़ता है। वो रोने लग जाती है। हमारे पंडित भी उसे बोलती कि अरे तुम चिंता मत करो, सब करते हैं अभी तुम्हारे लिए, सब देखते हैं अपन। उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर के घर पे काम करती है। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि यार मैं उसकी टेंशन को समझ सकता हूँ कि उस पर क्या बीत रही होगी। तो जैसे ही जाने लगते हैं, बहुत डिस्टेंस का गैप रहता है, तो पंडित वहीं से चिल्ला करके उससे बोलता है कि ओए तू चिंता मत करना, सब करता हूँ मैं, सब करता हूँ, चिल्ला के सबके सामने। उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि भाई इतनी तेज़ मत चिल्ला, नहीं तो अपन प्रॉब्लम में फंस जाएंगे फोकटी। काल कोठरी में बैठे उसके दोस्त पंडित से बोलते कि तेरे से उस टाइम भी मना करा था कि मत चिल्ला, अब फंस गए ना प्रॉब्लम में। फिर डंडे मार के पुलिस वाले सबको बाहर भेजते हैं कि जाओ अब फ्रेश हो, बाहर सुबह हो चुकी, जाओ। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनका छोटा दोस्त भी वहीं पर ही है जिसका नाम है अफजल। वो अफजल को अपनी तरफ बुलाते हैं कि हे अफजल, यहाँ पे तू कैसे पहुँच गया। तो अफजल बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं एक रात अपने काम से आ रहा था तो इन लोगों ने मुझे, पुलिस वालों ने पकड़ा, इन्होंने बोला है तू तमिल से है ना वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें बताया हाँ, तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट झपट्टा मार लिया। ऊपर छत पर से इंस्पेक्टर इन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वो लोग आपस में पूछते हैं कि यार ये किस चीज़ के बारे में एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। मुरुगन नीचे खड़े कांस्टेबल से पूछता है कि सर ये क्या एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। तो कांस्टेबल ऊपर इंस्पेक्टर की ओर हंस करके बोलता है कि सर ये लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उन सब को लटका रखा है रस्सी से और सबके ऊपर लाठियों से, मतलब क्या बताऊँ मैं, सीन ऐसा मार रहे हैं।
वो सबको लगातार मारते हैं। फिर पुलिस वाला बोलता है कि इनके अंदर खून दौड़ना चाहिए, इनको भगाओ थोड़ी देर। फिर वो लकड़ी दे दे के उनको भागने पर मजबूर करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब रुक जाओ, अब इन्हें वापस लटकाओ और फिर मारो। तो इतने में मुरुगन गुस्सा बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम हमसे चाहते क्या हो, तुम हमसे क्या एक्सेप्ट कराना चाहते हो। पुलिस वाला गाली बक के उसके मुंह पे जूता रख देता है। तो भाई लोग, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं पार्ट 2 जल्द बनाऊँगा, पर उसके लिए यार देखो, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हो। मेरे को पता नहीं लोग बाग देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। और अगर तुम कोई देख रहे हो और अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तो यार कमेंट में लिख दो कि भाई पार्ट 2 मुझे चाहिए, तो भाई मैं पार्ट 2 बनाऊँगा। नहीं तो भाई फिर मैं नहीं बनाऊँगा यार, सही में। जब मैंने चार्ली का पार्ट 2 बनाया था तो उसमें एक कमेंट आई थी कि पार्ट 3 ज़रूर बनाना और नाम याद रखना। तो भाई सरस किम भाई, तुम्हारा नाम मुझे याद था भाई, मैंने जब पार्ट 3 बनाए, पर मैंने इतनी जल्दबाजी में उसे बनाया था तो कि मैं तुम्हारा नाम उसमें लेना भूल गया, तो माफ़ करना। और अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने मुझे याद रखा है कि नहीं रखा। खैर, सब्सक्राइब करना है यार, 5 सब्सक्राइबर बढ़ा दो फिर बनाऊँगा मैं पार्ट 2। अभी 76 है, 81 करा तो सकते ही हो यार, अगर एक को भी इंटरेस्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।